तो मेरा निवेदन है कि व्यास पूजन एवं आरती के लिए श्रीमती कविता राजेंद्र शर्मा जी जो कथा के प्रमुख यजमान हैं, श्रीमती मनीषा अजीत चौधरी जी और श्रीमती साधना रमेश पाल जी, उनसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आकर व्यास पूजन और आरती में सम्मिलित होंगे। इसी के साथ निवेदन करूँगा अरविंद गुप्ता जी रविंद्र गुप्ता जी जो कथा के यजमान के रूप में, और अरविंद जी उनसे निवेदन है। और साथ ही साथ निवेदन करूँगा कि आज हम लोग आरती और व्यास पूजन के लिए आज के यजमान के रूप में निवेदन करूँगा अनीता श्रवण शर्मा जी, कृपया वो मंच पर आ जाएं। और हेमलता दिनेश शर्मा जी, उनसे निवेदन है कृपया वो मंच पर आकर आरती में और पूजन में सम्मिलित होंगे। सभी भक्त प्रेमी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर व्यास पूजन जो मंच पर किया जा रहा है, आप समझें कि ये स्वयं हम सब लोग पूजन कर रहे हैं। हाथ जोड़ लें, क्योंकि हम सभी जो मानसिक रूप से कैसे, तो आप सभी अपने अपने स्थान से खड़े होकर हाथ जोड़कर नमन करें, व्यासपीठ को प्रणाम करें। क्योंकि जब हम कथा श्रवण करते हैं इसीलिए श्रोताओं को पहले बुलाया जाता है कि व्यासपीठ पर पूज्य महाराज श्री आएँ, उससे पहले श्रोताओं को उपस्थित हो जाना चाहिए। और व्यास पूजन जब चले तो हम लोग हाथ जोड़कर उस व्यास पूजन का हिस्सा बने, आरती का हिस्सा बने। तो निवेदन करेंगे आरती के पश्चात में आप सभी भक्त प्रेमी जो आज जिन्होंने प्रयाग कुंभ के लिए भंडारे के लिए जो सेवा दी है, उन्होंने जिन्होंने 5100 या 11,000 की सेवा दी है, जिनके पास मंच पास हो वो कृपया इधर आकर खड़े हो जाएंगे। बनवारी जी जरा देख लेंगे, जिनके पास मंच पास हो वो यहाँ खड़ा कर लेंगे और उस आरती के बाद में फिर आप लोगों को नाम लेकर बुलाया जाएगा। आइए आरती में हम सभी सम्मिलित हों, आरती का दर्शन करें। कथा के तृतीय दिन में हम सभी सम्मिलित हो रहे हैं। आज इस नवी मुंबई खारघर में हम सब लोग कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उससे पहले आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनसौर्जाचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति को कराने वाला, हर नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जब खंड खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी तो बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही
जरा सब लोग बोलना ये पंक्ति। जन्म जन्म की मैं हूँ प्यासी, जन्म जन्म की मैं हूँ प्यासी, दर्शन दे जा ओ ब्रजवासी, दर्शन दे ओ ब्रजवासी, अपना बना ले मुझे 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 ओ ब्रजवासी। भगवान बोले किस किस को अपना बनाऊंगे, बहुत पीछे पड़े रहते हैं। किस किस को अपना बनाऊं? बोले सरकार हमारा नाम भी लिख लो उस लिस्ट में। क्यों? मैं तो छोड़ आई, तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचों के बीच बाजार सीते जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचों के बीच मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, चरण पकड़ लिए नारायण भगवान और कहा आपका चरण बहुत कोमल है, मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपको कहीं चोट तो नहीं है। और आज ब्राह्मण चरण प्राप्त तो बहुत दूर की बात है, इससे पहले कह दे इतना ही कह दे तो बताओ हमारा क्या हाल होगा, हम क्या जवाब देंगे उसे, क्या नहीं सुना देंगे उसे, सुना देंगे कि नहीं सुना देंगे बताओ, मना करो नहीं सुनाएंगे। अभी हमने कह दिया कि भाई कुंभ में उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिनकी निष्ठा रामकृष्ण में हो, जो संगम को मानते हो। तो कई पार्टियों के जुड़े हुए लोगों ने हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी करी पर्सनल, जो नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम किसी को पर्सनल नहीं अटैक करते, लेकिन हमारे ऊपर करी तो इट्स ओके, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपने जानना नहीं चाहा ये बात हमने क्यों कही? अकेले में पार्टी मेंबर बनने के अलावा एक हिंदू बन के बैठ के सोचो ईमानदारी से, क्या आपने वीडियो नहीं देखे कि कोई लोग उस भोजन में थूक रहे? क्या आपने वो वीडियो नहीं देखे कि लोग भोजन में मूत्र विसर्जन कर रहे हैं? क्या आपने वो वीडियो नहीं देखे कि लोग सब्जियों को नाले में धो रहे हैं, फलों को नाले में धो रहे हैं? आपने वीडियो नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, और अगर देखे हैं तो फिर कैसे बोल सकते हो? अरे भाई ये सोचो, ये बात आई क्यों? इससे पहले तो ये बातें नहीं आ रही थी, अब क्यों आ गई? इससे 6 साल पहले भी जब अर्ध कुंभ लगा था तब भी योगी जी की सरकार थी, तब तो ये बात नहीं आई, अब क्यों आ गई? और जब वो वीडियोस आ रहे थे थूकते हुए, मूत्र विसर्जन करते हुए, नालों में धोते हुए, नाम बदल के होटल चलाते हुए, तो जब ये वीडियो आ रहे थे तब तुम्हारे मुंह में दही क्यों जमा हुआ था? तब क्यों नहीं बोले थे? और क्या तुम ये चाहते हो कि हमारी भोजन व्यवस्था भी बिगड़ जाए? कुंभ जो है, कुंभ मेला नहीं है, कुंभ जो है
व्रत नहीं होता, एक बहुत बड़ा उत्सव है और वो परंपराओं से जुड़ा उत्सव है, वो धर्म से जुड़ा हुआ उत्सव है, वो वैदिक उत्सव है। उस वैदिक उत्सव की सुरक्षा और उसकी धार्मिकता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? वहां जो लोग जाएंगे वो पाप काटने जाएंगे, वहां जो लोग जाएंगे वो अपने पाप काटने जाएंगे, साधना करने जाएंगे, कल्पवास करने जाएंगे। तुम्हारी तरह वो 1-2 दिन के लिए से डुबकी लगा के सेम डे वापस नहीं आएंगे। वहां वो लोग भी जाएंगे जो 1 महीने तक भजन करेंगे, तप करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे और उसमें एकादशी का व्रत भी वो लोग करेंगे। व्रत में वो नाले वाला धुला हुआ फल अगर उन्होंने खा लिया तो उसका जवाब कौन देगा? उस पाप का भागीदार कौन होगा? तब आप बोलेंगे, तब आप बोलेंगे कि तब भी ऐसे ही चुप हो जाएंगे जैसे बालाजी के प्रसाद के लिए चुप हो गए थे। तुम्हारी फितरत तो जानता हूं, तुम तब भी चुप हो जाओगे। तो क्या सिर्फ हम ही बचे हैं? हमारी धर्म निष्ठा बर्बाद होगी। तब क्यों नहीं आकर बोलते हैं उन्हीं के धर्म गुरु? तब क्यों नहीं बोलते आप जैसे लोग? आप बताइए, किसी को यह अधिकार है क्या कि हमारे भोजन की व्यवस्था को अशुद्ध कर दे? बोलो, जोर से बोलो। किसी को यह अधिकार है क्या वो हमारी पूजा परंपरा को अशुद्ध कर दे? अधिकार है क्या? बोलो, जोर से बोलो। और अगर उनको अधिकार नहीं है तो तुम कौन से खेत की हुआ रे? आप सनातनी न होते तो जवाब और अंदाज में देता। हिंदू माँ का दूध पिया इसलिए इस अंदाज में जवाब दे रहा हूं, आगे से याद रखना। तुमने अगर हिंदू माँ का दूध न पिया होता तो मैं ढंग से जवाब दूसरे स्टाइल में देता जो मेरा खुद का पर्सनल स्टाइल है। भगवान का स्वरूप कैसा है? जो आप लोग कहते हैं ना हमने भगवान को देखा नहीं, हर दिन आप भगवान को देखते हो, हर दिन। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आप भगवान को न देखते हो। हाँ, पर भगवान इतने विराट हैं, आप संपूर्ण भगवान को नहीं देख सकते, पर उनके अंगों को आप अभी भी देखते हो। हम बताएं कि नहीं? ये जो कटी से नीचे है ना, जितने 7 लोग नीचे के हैं, पाताल, रसातल, तलातल, पाताल, ये जितने भी 7 लोग नीचे के हैं, वो इस कटी से नीचे नीचे का भगवान का भाग है। और ये जो आकाश है ये भगवान की नाभि है। क्या है? नाभि। यहाँ मुंबई में क्या कहते हैं नाभि को? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पढ़े लिखे हो कैसे बैठो हमारी तरह? कौन कौन अंग्रेजी पढ़ा लिखा है? बताओ क्या कहते हैं नाभि को अंग्रेजी में? कुछ नहीं कहते? अरे हमने कनाडा में सीखा था, इसको कहते हैं बेली बटन। वहां सीख के आए हम। तुमसे ज्यादा अंग्रेजी तो हमारी अच्छी है, तुम किस काम के हो? बेली माने ये, और फिर इसका बटन ही तो है ये। जैसे शर्ट बंद कर देते हैं हम, लॉक कर देते हैं, वैसे भगवान ने शायद सिलसिलू के इसको लॉक कर दिया, तो ये बटन हो गया, इसलिए बोलते बेली बटन। हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। तो नाभि, पूरे शरीर कितना बड़ा है, नाभि इतनी सी है, पर ये जो आकाश दिख रहा है ये भगवान की नाभि है। इसे कहते हैं नाभि सरोवर। अब इस नाभि को देखो, कोई सीमा है? जवाब दो। जैसे ये असीमित है, जिसकी नाभि इतनी असीमित है उसकी सीमा कितनी होगी? जहां से फ्लाई करो, जहां तक चले जाओ, नाभि नाभि है भगवान की। आपने भगवान को नहीं देखा, पर नाभि हर दिन दर्शन हो रहा है आपको। आकाश को देख के नित्य प्रणाम किया करो, मुझे भगवान की नाभि सरोवर का दर्शन हो रहा है। ये सूर्य क्या है? ये भगवान का नेत्र है। ये हम तुम्हारी आंख देख रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे, मुंबई तो टिकी ही आंखों की बढ़ाई पे ही है। मुंबई वाले तो वो आंखों के ऊपर ऐसा ऐसा गाना बजाते हैं, ऐसा ऐसा गाना बजाते हैं, गोली तक मरवा देते हैं आंखों से। मुंबई वाले लोग तो भाई बड़े तेज हैं। बताओ, कोई आंखों से गोली मारता है?
यहाँ के मुंबई के लोग मार देते हैं, आंखों से गोली मार देते हैं, पत्थर और मारो पत्थर। भाई पता ना क्या होगा। तो आंख देखे ना कितनी बड़ाई करते हैं। तो सूर्य कौन है? ये भगवान का नेत्र है। अब बताओ सूर्य का दर्शन होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ये जितने भी पहाड़ हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत ये जो क्या नाम है उस जगह का, खारघर, इस खारघर से थोड़ा इधर उधर जाओ, पहाड़ ही पहाड़ दिखते हैं। ये पहाड़ कौन है? ये भगवान की हड्डियां हैं। जैसे तुम्हारे अंदर शरीर में हड्डियां ना, वैसे ही संसार में जितने भी पहाड़ हैं ये सब भगवान की हड्डियां हैं। तो इनका दर्शन होता है। तो तुम तो भगवान, तुम्हारा दर्शन ऊपर से ही होता है, भीतर नहीं। हम कि तुम्हें देखें, तुम हमें देखो तो ऊपर से ही ना दिख रहे हैं। इस शरीर की जो खाल है इसके भीतर तुम्हें दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिखेगा ना। भगवान की तो अस्थियां भी तुमको दिख रही हैं, वो इतना प्रत्यक्ष है, इतना दर्शनीय है, उसकी अस्थियां तुम्हें दिख रही हैं। जगह जगह पे जो पहाड़ हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। और ये जितने भी वृक्षावली दिख रही है ना आपको चारों तरफ, ये क्या है? ये जितने भी वृक्ष हैं ये भगवान के अंग के रोम हैं। रोम समझ गए? ये जितने भी हरे भरे वृक्ष हैं ये सब भगवान के रोम हैं। और ये जो नदियां बह रही हैं, ये जो नदियां बहती हैं, गंगा जमुना आदि जितनी भी नदियां हैं, ये क्या है? ये भगवान की नाड़ियां हैं, नसें। अब ईमानदारी से बताओ, तुमने अपनी भी नस कभी देखी है? तो अपनी हड्डी देखी? मेरा ठाकुर जी कितना दर्शनीय, कितना दर्शन हो सकता है। हम उसकी नस भी देख सकते हैं, हम उसके रोम्स देख सकते हैं, हम उसकी अस्थियां देख सकते हैं, हम उसकी नाभि देख सकते हैं, हम उसके केस देख सकते हैं, काले काले घने बालदार जो दिखते भगवान के केस हैं। ये भगवान का विराट स्वरूप। महितो महियान, उससे बड़ा कोई नहीं। और अणुअणियान, सबसे सूक्ष्म कौन है? बोले वही सबसे सूक्ष्म भी है, उससे छोटा भी कोई नहीं। तो आज के बाद ये तो कतई मत कहना कि मैंने भगवान को नहीं देखा। तुम हर दिन भगवान को देखते हो। पहले के जमाने में लोग नाम से जानते थे, पहचानते नहीं थे। पहचानते क्यों नहीं थे? इतने पोस्ट नहीं होती थी हर जगह, वीडियो नहीं डालते थे लोग, फोटो लेके नहीं डालते थे, इतनी पिक्चर्स नहीं होती थी पहले। तो लोग बड़े बड़े लोगों के नाम हुआ करते थे पर पहचानते नहीं थे। वैसे ही क्योंकि अनजान थे, जानते नहीं थे ना कौन है। जो जानते थे वो पहचानते थे, मिले हैं जो पहचानते। हम भगवान को ढंग से पहचानते नहीं है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि हमने भगवान को। ताली बजाकर इसे ढंग से सुने तो आपकी भी श्रेणी शायद भक्तों में आवे। आना जाना बंद करने की बजाय, आना जाना बंद करके ताली बजाकर मस्ती में पीछे पीछे गुनगुनाइए, गाइए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में
ईश्वर अंश जीव अविनाश, हम ईश्वर के अंश हैं। सुन लो रे दुनिया पे तुम भेंट न करना, ये जग है बेकार, हमारे पक्के रिश्ते। कन्हैया को अपना कहो, अपना मन उनमें लगाओ, तुम्हारा बेड़ा पार होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो कहा कि अगर तुझे गोद में बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठ जिसकी गोद से तुझे कोई हटा ना सके। महाराज कै वर्ष के थे ध्रुव जी? 5.5 साल के। कितने? तुम क्या साल के हो गए? ये कुर्सी वाले बैठ जितनी जगह घेर के बैठे का ईमानदारी से सही सही बताओ, क्या साल के हो गए? तुम्हारी कुर्सी में तुम एक बैठते हो, ये 2 बैठ सकते हैं नीचे वाले, फिर भी हम कहते चलो कोई नहीं, कम है पर गम नहीं। पर सच बताओ कितनी एज हो गई? क्या भगवान से मिलने की इच्छा अभी भी जगी? फलाने से मिल ले, ढंके से मिल ले, उससे मिल ले, उससे मिल ले, सबसे मिल ले, ठाकुर जी से कोई इच्छा नहीं। 5.5 साल का ध्रुव था। जैसे ही माँ ने कहा, तुरंत कहा मैं जा रहा हूँ माँ। कहाँ? भगवान का भजन करने के लिए। और माँ ने भी आशीर्वाद दे दिया, मैं आशीर्वाद देती हूँ तुझे भगवत प्राप्ति होगी, जा। पर बिना गुरु के ये मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। 2 चीजें याद रखें, जिन जिन के गुरु हैं वो ब्लाइंडली फेथ अपने गुरु के बताए हुए मंत्र पर करें। कुछ आ गया बम्बई कछु आवे, वो आया बम्बई बम्ब है, करना है करो, जहां डूबना है डूबो, रोकूंगा नहीं कभी, किसी को नहीं रोकूंगा, जहां जाना जाओ। और जाते हैं लोग, कितने लोग जाते हैं? हमने कहा जाओ और हो आओ और घूम आओ, उधर डूब जाओ। अगर उस समय भी समझ में आ जाए तो फिर लौट के बुद्धू अपने परमानेंट घर में आ जाओ और फिर ठाकुर जी को गाओ, उन्हीं को पाओ और उन्हीं से अपना कल्याण करवाओ। गुरु बिन भवनित तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं होगा। जितनी देर कर रहे हो उतना ही कल्याण में तुम्हारी बाधा है। कभी कभी तो जीवन भर गुरु ढूंढते मिलता नहीं, और कभी कभी बचपन प्रारंभ भी नहीं होता, उससे पहले गुरु मिल जाते हैं। जैसे ध्रुव को मिले, ध्रुव चले जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि गुरु होना चाहिए। पर जब जा रहे थे तो जाते जाते भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद मिल गए, और नारद जी ने पूछा, बालक कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत किया, साष्टांग दंडवत किया। ध्रुव जी ने प्रणाम जब किया, नारद जी ने पूछा, देखो गुरु के प्रति समर्पित रहोगे तो कल्याण होगा। यहाँ मेरे चेला नहीं बैठे, और भी पूरी दुनिया में आस्था यूट्यूब पे सब सुन रहे, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहो, आदर करना सीखो, विनम्र रहो, कल्याण न हो ये हो ही नहीं सकता। नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले भगवत प्राप्ति के लिए। कौन सा मंत्र जपोगे? गुरु जी कौन है? बोले I don't know anything about Guruji, about mantra. Without Guruji, without mantra, how is it possible कि तुम भगवान से मिल सको? और ये भी होता है, हाँ जाओ पहले गुरु बनाओ, मंत्र। अरे तो कहाँ जाऊं?
किसको गुरु बनाऊं? जब आपने ही मुझे ये कहा कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे, तो आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मुझे मंत्र दे दो, आप मुझे दीक्षा दो। तब देवर्षि नारद ने हमें 12 अक्षर मंत्र दिया, काम में दिया 12 अक्षर मंत्र, और 12 अक्षर मंत्र देकर अपने उस शिष्य से कहा, हे बालक, तथा विगच्छ भद्रम ते यमुनायास्तरम शुचिः पुण्यम मधुवरम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। परम मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो, गुरु मंत्र का जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जहां नित्य भगवान का सानिध्य है। आज भी भगवान ब्रज में वास करते हैं, सतयुग में भी भगवान वास करते हैं, नित्य निरंतर भगवान ब्रज में वास करते हैं। और हम तो इसीलिए बार बार कहते हैं, ब्रज से कोई कनेक्शन जोड़ लो जिससे ब्रज में आना जाना हो जाए, और अंतिम श्वास का समय जब आए तो ब्रज में श्वास निकल जाए। कुछ और साधन करने की आवश्यकता नहीं, इतने में ही कल्याण हो जाएगा, इतने में बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे तो तमाम चेला हैं जो आते जाते हैं ब्रज में, वृंदावन में खूब कनेक्शन बन गया उनका। किसी ब्रजवासी की उंगली पकड़ लो, और जो हमारे चेला हैं, तुमने तो हाथ ही पकड़ रखा है, उंगली पकड़ने की आवश्यकता तुमको तो नहीं है। कौन कौन चेला लोग बैठा है हमारा यहाँ पर? जो हमारे चेला, हाथ उठाओ। माथे पे तिलक परमानेंट, गले में कंठी परमानेंट, जिह्वा पे भगवान का नाम परमानेंट, कानों में भगवान की कथा परमानेंट, वृंदावन में आना जाना परमानेंट, तुम्हें मुक्ति भी मिलेगी परमानेंट। नो एनी एक्सीडेंट। जो लोग चाहते हैं अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में एक्सीडेंट, वो ये परमानेंट रास्ते ना बनाए, और जिन्हें परमानेंट मोक्ष चाहिए वो इन मार्ग को अपनाएं, कल्याण होगा होगा। और जितने भी हमारे सनातनी हैं जो अपना कल्याण चाहते हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए भी अपना स्टेप उठाते रहिए। जो भी महाराष्ट्र में, मुझे पूरी महाराष्ट्र में सुन रहे हैं, मेरे मुंबई छोड़ने से पहले आप अगर अपने जिले में सनातन न्यास के लिए, सनातन बोर्ड के लिए काम करना चाहते हैं, तो मैं मुंबई छोड़ूं उससे पहले आप यहाँ आकर मिलिए, और आप सनातन बोर्ड के लिए प्रयास कीजिए। अगर तुमको एक ही दिन कुंभ में जाना है तो 27 जनवरी को ही कुंभ में पहुंचना। 27 जनवरी 17 सेक्टर सनातन धर्म संसद सनातन बोर्ड के लिए होनी है। आप उसमें हिस्सा लीजिए, आप उसमें सहयोग कीजिए, आप उसमें पहुंचिए। आप भी आइए, 2-4 लोगों को लाइए। और हाँ, एक बात याद रखो सब सनातनियों, जमाना भीड़ तंत्र का है। जहां भीड़ होगी उसी की बात मानी जाएगी। तुम लोग कम आओगे तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, और अगर तुम भारी संख्या में आओगे तो हमको ऐसा लगता है कि कुंभ पूरा हो उससे पहले सनातन बोर्ड की चर्चा प्रारंभ हो जाए। आप जहां भी हैं इस नंबर पे मिस कॉल करें, सनातन धर्म संसद के लिए, सनातन बोर्ड के लिए, कृष्ण भूमि के लिए, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ठाकुर जी आ सके इसके लिए, सनातन न्यास फाउंडेशन से जुड़िए। आप खुद भी जुड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए। सनातनी हो, सनातन को बचाने के लिए आपका भी प्रयास होना चाहिए। अपने देश को बांग्लादेश नहीं बनने देना है, इसलिए बहुत जरूरी है कि मिलकर कदम उठाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। राधे राधे बोलना है, जोर से बोलना पड़ेगा। कुंभ में रह के कथा सुनना चाहते हो, सब बढ़ चढ़ के पहुंचे, कथा आगे बढ़ी। ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने, कितने? मात्र 6 महीने तब किया। 5.5 साल के थे जब ध्रुव तब करने आए थे, और जब 6 साल के हुए तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान कह रहे ध्रुव से वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब भगवान का दर्शन कर रहा है वो छोटा सा बालक, ब्रह्मांड की सुपर पावर उसके सामने खड़ी हुई है, लेकिन वो
तब भगवान ने शंख लिया और उसके कपोल से लगाया, और जैसे ही शंख उसके कपोल से लगाया, उनकी सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। ध्रुव जी महाराज की सोई हुई सरस्वती दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवण त्वगाधीन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज कहते हैं अंतर बहिर्वस्थितम्, हे प्रभु आज मुझे समझ में आ गया आप सभी प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। आप ही के द्वारा इस संसार में व्यक्ति की इंद्रियां शक्तियां संचालित होती हैं। अभी हम बोल नहीं पा रहे थे, आपकी कृपा से जैसे ही आपने शंख लगाया कपोल से, हमारी सोई हुई सरस्वती जागृत हो। ये कृपा आप ही की है। देखो इसको कहते हैं भगवान की लीला। भगवान कृपा कर दे तो क्या होगा? बहरो सुने, गूंग मुख बोले, अंधे को सब कछु दर्शाए। अगर भगवान कृपा करे तो बहरा सुनने लगेगा, अंधा देखने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा और लंगड़ा दौड़ने लगेगा, पहाड़ चढ़ जाएगा, पहाड़ चढ़ेगा भाग के। कब? जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए, गोविंद की कृपा हो जाए। हम आपको बहुत बड़ा जो आस्था पे सुन रहे हैं उनको बता दें, कल कृष्णनम है, सब पीले पीले वस्त्र पहन के आइएगा। और धर्मो रक्षति, शिकायत था कल, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति। जो धर्म की रक्षा करता है पांडवों की तरह, कृष्ण उनकी रक्षा है पांडवों की तरह। तो मैं बैन मर गया, अब बैन मर गया, गद्दी राजा के बिना नहीं होनी चाहिए। इसी इलेक्शन सरकार बनने वाली डेट से पहले इलेक्शन हो जाते हैं, जिससे नया राजा बन जाए। गद्दी राजा के बिना रहे तो उसे शुभ नहीं मानते। तो बोले ये तो मर गया, हम तो इसे समझाने आए थे तो उसे धार गया, ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या करें? तब संतों ने उसके शरीर का दोहन किया, मंथन किया, और मंथन करके वहां से पृथु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो पृथु भगवान की। 24 अवतारों में से एक है पृथु भगवान। और बहुत धार्मिक भगवान नहीं है तो धार्मिक तो होंगे। बड़े 99 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 99। और तुम एक साल में एक बार भागवत यज्ञ होता है, उतने भी कहते हो सिर्फ शनिवार के दिन चलेंगे। और एक यज्ञ को करने में एक दिन में नहीं होता वो यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एक साल लगता है। तो सोचो 99 यज्ञ करने के लिए 99 साल तो लगे ही होंगे। एक बार राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया तो अश्व को चुरा के ले गया देवराजेंद्र। तो पृथु भगवान को बड़ा क्रोध आया। तो पृथु भगवान ने कहा आज इस इंद्र का भी तख्ता पलट कर देते। पाकिस्तान में तख्ता पलट होते रहते हैं, अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। और फिर जब कब पलट जाए, तख्ता ही तो है, जब कब पलट जाए। और मैं तो कह रहा हूँ भगवान जल्दी से पलट जाए और तख्ता पे बैठो का वो पलटे ही जाए, ढंगते ही पलटे जाए। भगवान ने ही सुन लियो भाई। और बांग्लादेश में रह रहे मेरे सभी सनातनी सुरक्षित रहें, स्ट्रांग रहें, ऐसी प्रार्थना भी हम ठाकुर जी से करते हैं। धीरे धीरे तो बोले आज इंद्र का तख्ता पलट करवाते। धनुष बाण उठाए तो ब्राह्मणों ने रोका, रोको 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 रोको। ऐसे नहीं, आप यज्ञ में बैठे हैं और जजमान को यज्ञ में बैठकर क्रोध नहीं करना चाहिए। जितने भी श्रोता बैठे ध्यान से सुनो। क्रोध, लोभ, मोह, काम, इन सब से बचकर अनुष्ठान करना चाहिए। जो जजमान बने या श्रोता बने
उन लोगों को चाहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनसे बच के, जो 5 चोर हैं उनसे बच के फिर संयम के साथ कथा सुने। उसका असर क्या होगा? जो आप चाहते हो तुरंत तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और अगर ये बीमारियां लग जाएंगी साथ में तो क्या होगा? तो उसका फल कम हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा क्रोध मत करिए, आप मत करिए। टेल मी व्हाट यू वांट, आई कैन डू एवरीथिंग, जस्ट टेल मी। बोले एक काम करो या इंद्र या यज्ञ में स्वाहा करो। पृथ्वी जी क्या कह रहे हैं? हम नहीं क्रोध कर रहे, चलो आप कह रहे हो छोड़ दिया, धनुष रख दिया। एक काम करो, इस इंद्र को इस यज्ञ में भस्म करो। और ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया और इंद्र स्वर्ग से खिंचने लग गया मंत्रों के प्रभाव से, सिंहासन सहित। अगर ब्राह्मण यज्ञोपवीतधारी हो, शिखाधारी हो, नियम व्रतधारी हो, आज भी देवताओं पे वो ब्राह्मण भारी हो। आज भी आप कहेंगे कैसे? देवाधीनम जगत सर्वम, ये जितना भी विश्व है किसके अधीन है? देवताओं के। देवाधीनम, वर्षा न हो तो भूखे मर जाओ, आग लग जाए तो जल के मर जाओ, समुद्र में पानी बढ़ जाए, बढ़वाऊं पूर्णिमा के दिन, बोलो बढ़वाऊं, कौन सी ड्राइव है वो, करवाऊं। एक मंत्र पढ़ा जाएगा, वरुण देव समुद्र की लहरें ऊंची कर देंगे, फिर क्या होगा? मुंबई भागे रे भागे, अब कौन बचा भी आवे, मुंबई भागे रे भागे। पढ़ूं, बोलो पढ़ूं। देवाधीनम, ये पूरा विश्व देवताओं के अधीन है। जब चाहे जला के मार दें, जब चाहे डुबा के मार दें, जब चाहे पृथ्वी खिसका के मार दें, जब चाहे तेज पवन चला के मार दें, हम लोग कभी भी किसी भी क्षण देवताओं के कोप से समाप्त हो सकते हैं। हाँ जी कि ना जी? तो पूरा विश्व किसके अधीन है? देवताओं के। और देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनम च देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन है। तभी तो कुंडली दिखाते हो तुम, कुंडली दिखा दो, पंडित जी कहते चलो शनि भारी चल लो। कहा चल लो? बोले शनि भारी चल लो। है पंडित जी बचा लो, अभी पिछली साल ही 5 करोड़ को नुकसान भयो, अब की एक बेर और भारी है तो कछु न बचेगा, बम्बई छोड़ के गांव जाना पड़ाओ, पंडित जी बचाओ। बोले कोई बात नहीं, अनुष्ठान करवाओ, मंत्र जाप करवाओ, शनि भारी से हल्का हो जाएगा। अरे शनि भारी से हल्का कैसे हो जाएगा? बोले मंत्र जाप करने से हो जाएगा। मंत्राधीनम च देवता, वे देवता मंत्रों के अधीन है। जो इस रहस्य को जानते नहीं वो उठपटांग बातें करते हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता, पूरा विश्व देवताओं के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए ब्राह्मण को पृथ्वी का भूसुर कहा है, पृथ्वी का देवता कहा है। आप उनका आदर कीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इतनी जोर से बोलो कि अगली साल भी आने का मन करे, नहीं तो तुम्हारी राधे राधे। तो मेरे प्यारे ब्रह्मा जी ने छुड़वा दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया इतने यज्ञ कर लिया, तुम्हें और यज्ञ करवाने क्या आवश्यकता है, शांति से रहे। तो आगे ये प्रसंग फिर प्रियव्रत वाक्याम प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथो मुनि ग्रहयर्मत्यन मूलम कर्म मंद पराभव। प्रियव्रत जी तो स्वयं भागवत हैं, फिर वो कर्म बंधन के चक्कर में क्यों पड़े, विवाह क्यों किया? तब उन्होंने कहा, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, एवरी यंगस्टर्स लिसन टू मी and learn something from here. स्वयं प्रियव्रत जी नहीं चाहते थे विवाह करें, लेकिन उनके पिताजी ने कहा विवाह करो, महाराज मनु ने। फिर उनके दादा ने कहा ब्रह्मा जी ने आप विवाह करो। तो जब दादा पिता कहें विवाह करो, आजकल हमारे बच्चों में बड़ी प्रॉब्लम है, आजकल के बच्चे विवाह नहीं करना चाहते। कितने बच्चे कहते हैं नो Dad, I don't want. I'm not able to take any responsibility. नाम ही लेते लेते
से निकले। कौन कौन चाहता है ये भजन गाएं? तो ये तब गाएंगे जब हम सब बैठ के बामन भगवान का पूजन कर रहे होंगे। तो आइए पहले बामन भगवान, बोलिए बामन भगवान की जय, बोलिए बामन भगवान की जय। देखिए बामन भगवान कैसे मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, एकदम मुंबई के बामन भगवान लग रहे हैं। यार चकाचक वाले लग रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहे हमारी तरह एकदम मुस्कुरा। हंसिए नहीं, मार ही डालो, हंस हंस। कितना सुंदर लग रहे हैं भगवान। नजर पर तो खुद ही भगवान है, क्या नजर लगेगी उनको? नजर भी इन पे लगेगी तो नजर का भी कल्याण हो जाएगा है? आइए हम और आप सभी पहले बामन भगवान को नमन करें जहाँ जहाँ बैठे। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसा भी महर्षि ने कहा है कि हम लोग एक भजन गाएंगे और वो बहुत सुंदर भजन है, मैं करता रहूँ गुणगान। और इसी भजन में हम लोग पूजन भी करेंगे। मंच पर हमारे यजमान परिवार आ जाए, प्रमुख यजमान, वो पूजन करेंगे। और हमारे बीच में यहाँ के आमदार श्री प्रशांत ठाकुर भी मौजूद हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनको भी हम मंच पर बुलाएंगे बस कुछ ही देर इस भजन के बाद। और आप सभी के बीच में हमारे कार्यकर्ता रहे, जो भी भगवान के चरणों में आपको न्यौछावर अर्पण करनी है वो कार्यकर्ताओं को अर्पण कर देंगे और कार्यकर्ता आप सबकी सेवा यहाँ पर अर्पण करेंगे। लेकिन ये भजन हम सभी गुनगुनाएंगे, कार्यकर्ता केवल अपना काम करेंगे, बाकी की आप लोग अपनी श्रद्धा जो भी भगवान के चरणों में अर्पण करनी है पहले से आप लोग निकाल के रखें और इस भजन को महाराष्ट्री के साथ गुनगुनाएं और प्रार्थना करें ठाकुर प्रिया कांजू से कि जो महाराष्ट्री व्यासपीठ से ये प्रार्थना कर रहे हैं और आप वहीं से बैठकर इस भजन को आनंद तरीके से श्रवण करें। यजमान परिवार केवल मंच पर आकर पूजन करें। मेरा निवेदन है, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे ही मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सभी बोलेंगे मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, ओ तेरा नाम ही लेते लेते, इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। सभी बोले करता रहूं गुणगान, श्री राधे।
निश्चित है तुम्हारे संतापों का मिटना। हम भगवान से जो प्रार्थना करते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाते, कभी भी नहीं। दुनिया के आगे की हुई कोई भी बात निष्फल हो सकती है, पर मेरे ठाकुर के आगे की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। जब जब अवसर मिले मेरे ठाकुर के आगे प्रार्थना करते रहो। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे ऐसा मेरी इच्छा पूरी करना, ओ मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम कृपा निधान। इसलिए भी शेयर किया करो जिससे सनातन बोर्ड बने। हम चाहते हैं ज़्यादा लोग इस कथा को सुनेंगे तो हमारे भाव को समझेंगे, भाव को समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे, दर्द को समझेंगे तो सनातन बोर्ड बनवाने में हमारा सहयोग करेंगे। तो आप लोग 2 मिनट और बैठे रहे। कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, पीले पीले वस्त्र पहन के तिलक लगा के चकाचक ब्रजवासी बन के कल आइएगा। आइए एक संदेश सुन लें, उसके बाद में सीधे आरती की ओर। प्रिया कांत जो की आरती उतारो रे अली, प्रिया कांत जो की आरती उतारो रे अली। सोहे नंद जो कला कीरत भान की लगे, सोहे नंद जो कला कीरत भान की लगे। प्रिया कांत जो की आरती उतारो रे
देवादिवन्दनम् आत्मैवादिवन्दनम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जनेन जन्मयन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया नित्यगृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृन्दावन बिहारी लाल की जय श्री प्रियकांत सरकार की जय भागवत भगवान की जय श्री व्यासी महाराज की जय ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे। मेरा निवेदन रहेगा जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, समिति मेंबर हैं, आयोजक समिति, वो सभी 5 मिनट के बाद मंच के पास में आ जाएंगे। एक 10 मिनट की मीटिंग कल कृष्ण जन्म को लेकर और आगामी कार्यक्रम को लेकर, तो आप सभी से निवेदन है केवल 5 मिनट के बाद मंच के पास में 10 मिनट 5 से 7 मिनट के बाद मंच के पास आ जाएंगे। पहले अपनी व्यवस्था बनाकर लोगों को आराम से प्रस्थान करना है। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको भी महाकुंभ में अपना रजिस्ट्रेशन करना है कार्यालय पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।